सबसे पहले हम जो कॉस के फॉर्मूलेज हैं वो डिराइव करेंगे। जो तीन मेन फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे और उसके बाद एक डिराइव करेंगे। कॉस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो हमको ये याद रखना है सी ओ डी। सी मतलब कॉस जब होगा तो अपोजिट साइन, कॉस होगा तो अपोजिट साइन, और डी मतलब हो गया डबलेट, DOUB, डबलेट मतलब डबल वाला आएगा और अपोजिट साइन होगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसके बाद कॉस एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा, इसमें भी डबलेट कॉस एक्स के साथ कॉस वाई ही आएगा। फिर यहाँ पर साइन अपोजिट लगा रहे हैं तो प्लस साइन साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब साइन के साथ ये नहीं चलता, COD जो है साइन के साथ नहीं चलता। साइन एक्स प्लस वाई इसका उल्टा ही रहेगा, ना तो इसमें डबलेट होगा। ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, क्योंकि इसमें डबलेट नहीं रहता। साइन एक्स कॉस वाई प्लस प्लस साइन है तो इसमें प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हो गया। इसके बाद साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई होगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसमें डबलेट और अपोजिट साइन, इसमें कोई डबलेट नहीं होता, अपोजिट साइन भी नहीं होता, उसका उल्टा ही रहता है ये। तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसके बाद हम कॉस एक्स प्लस वाई ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये हम एक सर्कल बना रहे हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं 1, एक्स में 1 वाई में 0, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। 1 इसका मतलब 1 इसका रेडियस है। अब एक ले लेते हैं हम यहाँ पर x डिग्री, यहाँ से बनाते हैं यहाँ तक, ये ले रही है x डिग्री, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस एक्स कॉमा साइन वाई, क्योंकि वाई एक्सिस में साइन वाई, कॉस एक्सिस में एक्स एक्सिस में कॉस एक्स। यहाँ पर ले लेते हैं वाई, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ले लेते हैं वाई, ये है वाई एंगल। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये एंगल कॉस एक्स प्लस वाई, ये कोऑर्डिनेट है इसका, और साइन एक्स प्लस वाई। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस में, तो P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4। यहाँ पर कॉस एक्स और ये साइन एक्स है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं P1 P3 स्क्वायर। P1 कितना है कॉस एक्स, क्योंकि x2 माइनस x1, तो P1 P3 x2 माइनस x1 माइनस कॉस माइनस वाई है इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो साइन एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर करना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको पहले ये कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस ही रहेगा, कॉस माइनस वाई
कॉस माइनस वाई कॉस वाई हो जाता है पॉजिटिव में, तो इसका स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये साइन माइनस वाई, अगर कभी साइन माइनस वाई है तो वो साइन वाई हो जाए, माइनस साइन वाई ले लेंगे उसको, माइनस साइन वाई। अगर कॉस माइनस वाई हो या माइनस एक्स हो, कॉस का माइनस एंगल हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, कॉस एक्स, क्योंकि कॉस पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये साइन एक्स लिए, इसको साइन एक्स, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस साइन वाई, इसका स्क्वायर करना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई, इधर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस, नहीं प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसमें से कुछ चीज़ें कट सकती हैं तो वो हम काट लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, ये तो 1 हो गया। कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये भी 1 होगा। अब बचा क्या हमारे पास, बचा 2 कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हमारा इससे आएगा। अब हमको निकालना है P2 P4, P2 P4 स्क्वायर। P2 हमारे पास ये है कॉस एक्स प्लस वाई, तो x2 माइनस x1 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 साइन x प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, इधर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई कितना हो जाता है, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 और 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा इससे आया P2 P4 से। और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम इक्वलाइज करके वैल्यू निकालेंगे। वाई है यहाँ पर, तो ये चेंज होगा साइन एक्स, क्योंकि 2 साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। अब P2 P4 की वैल्यू ये आएगी, तो हम इसको इक्वलाइज कर लेते हैं। 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अगर ये सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कट जाएगा। अगर कॉस एक्स प्लस वाई को यहाँ ले आते हैं तो ये प्लस में कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इस चीज़ को वहाँ कर देते हैं, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और यही हमारा फॉर्मूला है। कॉस एक्स प्लस वाई है तो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। अगर हमको कॉस एक्स माइनस वाई का इसी से फिर सारे वैल्यू सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस, यही फॉर्मूला लगेगा, कॉस एक्स प्लस वाई को माइनस वाई लिख सकते हैं, और पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, उससे वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसी से साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन को कैसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस
एक्स प्लस वाई अगर कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन एक्स प्लस वाई। इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं साइन की, साइन एक्स प्लस वाई को निकालनी है तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पाई/2 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल आएगी। ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूलाज जो है वो तो मेन है, और इन्हीं से काफ़ी सारे फॉर्मूले, मैक्सिमम सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं। कॉस ए प्लस बी, एक तो ये हो गया इसका आंसर। फिर निकालेंगे कॉस ए माइनस बी, फिर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या रहता है, हम COD से इसको याद कर लेते हैं। COD यानी जब कॉस होगा अपोजिट साइन और डबलेट, कॉस है तो अपोजिट साइन डबलेट, इसका मतलब यह है कि कॉस ए कॉस बी, क्योंकि डबलेट बनना है, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, अपोजिट साइन, डबलेट बनना है, और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर कॉस ए कॉस बी और साइन अपोजिट प्लस साइन ए साइन बी। अब ऐसा रूल इसमें कोई फॉलो नहीं होता, इसमें इसका उल्टा ही रहता है, ना तो डबलेट रहता है और ना अपोजिट साइन, साइन भी सेम डबलेट भी नहीं बनेगा ये। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन भी नहीं बनाएगी क्योंकि डबलेट वो बनता है, ये नहीं बनता, ये उसका अपोजिट है। साइन इसमें अपोजिट होता है, इसमें नहीं रहता, इसमें जैसा साइन है वैसा ही, प्लस कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये कॉस साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसी जैसा होता है। इसमें माइनस है तो माइनस लग गया, प्लस है तो प्लस है। इसी से हम अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 और 2, तो इससे हमारा एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो कितना होगा ये, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए 2 कॉस ए 2 कॉस ए कॉस बी। इन दोनों को ऐड करने हैं तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये चीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी याद होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी होता है, यह 2 कॉस ए कॉस बी है, तो हम इस फॉर्म में भी डाल सकते हैं। दूसरा है, अगर इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर मैं कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी लिखता हूँ, यानी कि फर्स्ट वाले में से हम सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -2 साइन ए साइन बी। इसमें से अगर ये माइनस किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन, और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो -2 साइन ए कॉस बी। इसके बाद साइन ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, साइन ए प्लस बी, और इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो साइन ए कॉस बी, ये तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी
और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर माइनस करते हैं तब क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले और आ गए इसकी वजह से। इसके अलावा और 4 निकल जाएंगे, इसको 5 बोल देते हैं, ये हो गया 6 7 8। अगर अब वो उसको बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला। अगर मैं कॉस ए कॉस बी है, अगर ए प्लस बी को हम सी ले लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सम को सी ले लेते हैं और ए माइनस बी को डी ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a, ये तो कैंसिल, इज इक्वल टू सी प्लस डी, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, या a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, ये a की वैल्यू होगी, a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। अब सेम अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो a माइनस ए ये तो कैंसिल, b प्लस बी 2b, 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, या b इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तो इससे 4 फॉर्मूले और निकल सकते हैं। ये यहाँ पर a प्लस बी को हमने c लिया, अगर मैं cos c प्लस cos d करता हूँ, cos c प्लस cos d, ये हो गया हमारा 5th, ये तो c हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी कॉस डी। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी करते हैं तो 2 कॉस ए कॉस बी। ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए की जगह ये आया सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी प्लस डी बाई 2, और बी की जगह आया सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। इसमें 6th वाला, अगर कॉस सी माइनस कॉस डी करें तो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल, और यहाँ पर प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी। और ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी बाई 2, और बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया 6th। फिर हो गया 7th वाला, साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, इनको प्लस करना है तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये तो ऐड हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा
टू साइन ए कॉस बी, और ए की जगह क्या डाल सकते हैं हम, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और कॉस बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। इसके बाद हो गया अगला फॉर्मूला 8। तो पहले तो हम 6 8 तक तो कर चुके हैं, तो ये हो गया 5 नहीं होगा, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अब इसके बाद है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये है साइन सी और माइनस साइन डी। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, और ए की जगह हम डाल सकते हैं सी प्लस डी बाई टू, और बी की जगह डाल सकते हैं सी माइनस डी बाई टू। तो ये हमारे टोटल मिला के 12 फॉर्मूलेज तो इसी से हो गए। ये 12 फॉर्मूलेज हो गए। इसके बाद अगर साइन 2x का फॉर्मूला निकालना है कॉस 2x का, तो ये भी हम निकाल सकते हैं इसी से। साइन 2x निकालना है, साइन 2x, साइन 2x तो लिख सकते हैं साइन 2x, ये है साइन 2x, तो साइन x प्लस x लिख सकते हैं साइन 2x को। तो साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और ये है साइन a की जगह भी x है, कॉस b की जगह भी x है, प्लस कॉस a कॉस x हो जाएगा ये, और ये साइन x। तो जो हमारा फॉर्मूला आया साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी सेम चीज़ है दोनों। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये हो गया साइन 2x का फॉर्मूला, ये रहता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसे ही अगर कॉस 2x का फॉर्मूला निकालना है, कॉस 2x, तो कॉस 2x क्या है, ये कॉस x प्लस एक्स, कॉस 2x हो गया कॉस x प्लस एक्स, तो ये हो गया कॉस x, ये भी कॉस x माइनस साइन x साइन x। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि साइन x दो बार है, कॉस x, तो साइन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक तो ये फॉर्मूला होता है इसका, और इसके अलावा इसको कॉस स्क्वायर x ही रखता हूँ। इसको अगर माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी इसी का फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये है, 2 ये हो गए, और एक अगर कॉस को मैं साइन के हिसाब से डाल दें, इसी की जगह साइन लिख दें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़। तो इसका फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो तीसरा ये आ गया 1 2 3, तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला है।